क्या आप भारत के सबसे बड़े मदरसे का नाम जानते हैं? यूपी में बना दारुल उलूम देवबंद भारत ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा मदरसा है। इस मदरसे में दुनिया भर से लोग पढ़ने आते हैं। भारत की आज़ादी में इस मदरसे का बड़ा योगदान रहा। 70 एकड़ में फैला ये मदरसा आज पूरे भारत को अपनी गौरव गाथा सुना रहा है। ये भारत का एकमात्र मदरसा है जहां पर हेलीपैड की सुविधा उपलब्ध है। दारुल उलूम देवबंद ने भारत को सबसे बड़े वैज्ञानिक और राजनेता दिए। 20वीं सदी के अधिकतर राजनेता दारुल उलूम देवबंद की विचारधारा से प्रभावित थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पहले जनरल सेक्रेटरी मिन्नतुल्लाह रहमानी दारुल उलूम देवबंद के ही छात्र थे। देश के पहले गृह मंत्री मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने दारुल उलूम देवबंद से ही शिक्षा हासिल की थी। दारुल उलूम देवबंद के संस्थापकों ने ही 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ शामली में जंग लड़ी। इस युद्ध की अगुवाई मशहूर क्रांतिकारी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की कर रहे थे। अंग्रेजों के खिलाफ फतवा देने वाले मौलाना अशरफ अली थानवी दारुल उलूम देवबंद के ही छात्र थे। दारुल उलूम देवबंद की स्थापना मौलाना कासिम नानोतवी ने 30 मई 1866 को देवबंद में की थी। देवबंद की एक छोटी सी मस्जिद से शुरू हुआ ये मदरसा आज एशिया का सबसे बड़ा मदरसा बन चुका है। इस मदरसे के पहले छात्र महमूदुल हसन और पहले उस्ताद महमूद थे। दारुल उलूम देवबंद भारत का पहला मदरसा है जिसने डिग्री देने की परंपरा की शुरुआत की। 1875 में एक सम्मेलन में छात्रों को सबसे पहले डिग्रियां दी गईं, जिसके बाद ये परंपरा पूरे भारत में फैल गई। सन 1875 में ही इस मदरसे की पहली बिल्डिंग की बुनियाद रखी गई। दारुल उलूम देवबंद आज भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा मदरसा है। इस मदरसे ने उस वक्त हजारों मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुफ्ती और आलिम पैदा किए जिस वक्त भारत में मुसलमानों को चुन चुन कर मारा जा रहा था। इस मदरसे ने कुछ ही सालों में इतने क्रांतिकारी पैदा कर दिए कि 1875 में अंग्रेज गवर्नर सर जॉन स्ट्रेची ने इस मदरसे की जांच के आदेश दे दिए। अंग्रेजों को डर था कि कहीं इस मदरसे की वजह से उनकी सल्तनत खतरे में न पड़ जाए। इस मदरसे की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अंग्रेजी खुफिया विभाग द्वारा दारुल उलूम देवबंद को भारत के सबसे बेहतरीन स्कूल होने का अवार्ड दिया गया। अंग्रेज अधिकारी सर जॉन पोमर ने तो यहाँ तक कह दिया कि इतना बेहतरीन स्कूल तो उसने इंग्लैंड में भी नहीं देखा। इस मदरसे के पहले छात्र रहे शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन ने ही जमियतुल अंसार नाम का आंदोलन चलाया, जिसने भारत की आज़ादी में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। रेशमी रुमाल आंदोलन की शुरुआत करने वाले मौलाना उबैदुल्ला सिंधी दारुल उलूम देवबंद के ही छात्र थे। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर भारत की पहली अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। वो आजाद हिंद सरकार में भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि रोलेट एक्ट कमीशन ने दारुल उलूम देवबंद को भारत का सबसे खतरनाक मदरसा बताया। उसने लिखा कि अगर इसे बंद नहीं किया गया तो भारत अंग्रेजों के हाथ से निकल जाएगा। भारत के सबसे बड़े मुस्लिम संगठन जमीयत उलमा हिंद की स्थापना दारुल उलूम देवबंद द्वारा ही की गई। दारुल उलूम देवबंद में पढ़ने वाले मुफ्ती किफायतुल्लाह जमीयत उलमा हिंद के पहले अध्यक्ष थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि मौलाना कासिम नानोतवी ने दारुल उलूम देवबंद की स्थापना अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए की थी। इस मदरसे का मकसद देश में ऐसे नौजवानों को पैदा करना था जो भारत की आज़ादी में योगदान दे सके। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि दारुल उलूम देवबंद के छात्र रहे मौलाना महमूदुल हसन ने ही 1920 में गांधी को महात्मा का लक़ब दिया। उनका ये नाम इतना मशहूर हुआ कि गांधी पूरी दुनिया में महात्मा गांधी के नाम से पुकारे जाने लगे। महमूदुल हसन ने ही हकीम अजमल खान के साथ मिलकर 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, ताकि भारतीय शिक्षा तंत्र को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद